हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ब्लूमिंग इक्विटी। आज हम लोग बेस्ट स्टॉक टू स्टडी नाउ के सीरीज में एक हाई ग्रोथ स्मॉल कैप स्टॉक के बारे में डिस्कशन करेंगे जो अपने 52 वीक हाई से 55.3% नीचे होकर ट्रेड कर रहा है। आगे बढ़ने से पहले मैं डिस्क्लेमर देना चाहता हूं कि ये कंटेंट सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है और इसमें मेरी कोई भी बाय या सेल रिकमेंडेशन नहीं है। आज हम जिस स्मॉल कैप स्टॉक के बारे में बात करेंगे उसका नाम है पैसालो डिजिटल लिमिटेड और ये कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई थी 1992 में। एक नॉन डिपॉजिट एनबीएफसी कंपनी है जिसका ऑफिस रजिस्टर्ड ऑफिस दिल्ली में है और इसका हेड ऑफिस आगरा में है। और इनके प्रोडक्ट एंड सर्विसेज की बात करें तो ये स्मॉल बिजनेसेस और इंडिविजुअल को लोन्स प्रोवाइड करती है अपने इनकम को जनरेट करने के लिए। और जैसे कि ऑटो रिक्शा, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, इलेक्ट्रिक रिक्शा, टू व्हीलर और टेम्पोस को ये फाइनेंस करती है उसको परचेस करने के लिए। बिजनेस ग्रोथ के लिए ये फाइनेंस करती है, जैसे उड़ान स्कीम के लिए ऑफरिंग लोन्स अप टू 20 लाख। और ये कॉर्पोरेट लोन प्रोवाइड करती है 500 लाख फॉर फाइनेंशियल प्रोग्रेशन। और इनका स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के साथ नेशनल बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट के तौर पे एक एग्रीमेंट भी है जिससे परफॉर्म वेरियस बैंकिंग एक्टिविटीज वाया 970 प्लस सीएसपी आउटलेट्स अक्रॉस इंडिया। और ये को लैंडिंग लोन मॉडल पे काम करती है कंपनी। और इनका एग्रीमेंट बहुत सारे बैंक के साथ है इंक्लूडिंग स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा, यूको बैंक, पंजाब नेशनल बैंक एंड कर्नाटका बैंक। और इस मॉडल के अंतर्गत पैसालो डिजिटल और पार्टनर बैंक दोनों कंट्रीब्यूट करते हैं लोन देने में। और पैसालो डिजिटल का लगभग 20% टोटल लोन अमाउंट का कंट्रीब्यूशन रहता है जबकि बैंक 80% अमाउंट पे करती है। जैसा इस स्लाइड में हम देख सकते हैं कि कनेक्टिंग द अनबैंक्ड एंड अनडिजर्व्ड पॉपुलेशन इंक्लूडिंग एमएसएमई टू द फॉर्मल फाइनेंशियल इकोसिस्टम। और ये स्मॉल इनकम जनरेशन के लिए लोन प्रोवाइड करती है, एंटरप्रेन्योर लोन देती है और एसएमई एंड एमएसएमई लोन भी प्रोवाइड करती है। कंपनी का 33 इयर्स ऑफ लेगेसी है। ये 22 स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज में काम करती है। 11 मिलियन इनके कस्टमर फ्रेंचाइज है, 3997 टच पॉइंट्स है, 5 को लैंडिंग पार्टनर्स है इनके, एसबीआई, पीएनबी, बैंक ऑफ बड़ौदा, यूको बैंक एंड कर्नाटका बैंक लिमिटेड। आप देख सकते हैं इनका पैन इंडिया प्रेजेंस है। सिर्फ नॉर्थ ईस्ट स्टेट में इनका थोड़ा सा फैलना इनका बाकी है और उसके अलावा इनका ऑलमोस्ट पूरे इंडिया में और एक जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख को छोड़ के इनका सारा जगह प्रेजेंस है। इनके 401 ब्रांचेस है, 1382 बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट है और डिस्ट्रीब्यूशन पॉइंट 2214 डिस्ट्रीब्यूशन पॉइंट है। अगर स्टेट वाइज पोर्टफोलियो देखा जाए तो यूपी में 20.47% अपना बिजनेस ही करती है, दिल्ली में 22.7, महाराष्ट्र में 19.3, राजस्थान में 15.3, हरियाणा में 14.4 और अदर्स स्टेट में 7.9। मतलब सोच लीजिए कि 1, 2, 3, 4, 5 स्टेट में ही ऑलमोस्ट इनका 92% ऑफ बिजनेस है। तो इसका मतलब और स्टेट में इनका बिजनेस ग्रो होने का काफी चांसेस है। अगर लास्ट एंडेड क्वार्टर के अगर हाईलाइट्स की बात करें तो इनका हाईएस्ट एवर टोटल इनकम था 2187 मिलियन और ईयर ऑन ग्रोथ इनका 17% का रहा। और कस्टमर फ्रेंचाइज इनका रिकॉर्ड 11 मिलियन इस क्वार्टर में पहुंच गया, जो कि 1.5 मिलियन कस्टमर इन्होंने इस क्वार्टर में ही ऐड किया है। एयूएम एक्सपेंड हुआ था 14% ईयर ऑन ईयर और डिस्बर्समेंट इनका 16% ईयर ऑन ईयर ग्रो किया है। फिर प्रॉफिटेबिलिटी और एसेट क्वालिटी की बात करें तो इनका नेट इंटरेस्ट इनकम 20% ईयर ऑन ईयर ग्रो किया है और इनका जीएनपीए 0.99% से रिड्यूस होकर 0.85% आ चुका है लास्ट ईयर से कंपेयर करें तो। और इनका जो एनएनपीए था वो 0.6% से रिड्यूस होकर 0.68% आ चुका है। अब कंपनी 14% ईयर ऑन ईयर पैट में अपना इंक्रीज किया है। कंपनी ने अगर ज्योग्राफिकल एक्सपेंशन की बात करें तो कंपनी एडेड 50 न्यू ब्रांचेस टू इट्स नेटवर्क, एडिंग 433 न्यू टच पॉइंट्स। टच पॉइंट बेस इनका इंक्रीज हो चुका है 3997 पे। और टच पॉइंट्स में 401 ब्रांचेस है, 2214 डिस्ट्रीब्यूशन पॉइंट्स है और 1382 बीसीस एज ऑफ जून 2025। तो कंपनी हाई ग्रोथ कंपनी हम लोग को दिख रही है। और इनका एसबीआई के साथ को लैंडिंग पार्टनरशिप भी है तो जॉइंटली फंड एमएसएमई एंड एसएमई लोन्स। कंपनी ने बहुत अच्छा अपना आउटलुक दिया है कि एक्सपेक्टेड टू ऑपरेशनलाइज फ्रॉम Q4 2026. The arrangement will be to leverage SBI vast banking network and Paisalo digital platform to boost formal credit access for small businesses, especially in Tier 2 and Tier 3 cities and rural areas. आप समझ सकते हैं कि SBI का कितना बड़ा नेटवर्क है और उसको अपने ये बैंक लेवरेज करके लोन्स प्रोवाइड करेगी तो इसका बिजनेस कितना ग्रो होने का चांसेस है। अगर Q1 फाइनेंशियल 2026 के समरी को देखें तो AUM में
14% का ग्रोथ देखने को मिला है, डिसबर्समेंट में 16% का ग्रोथ देखने को मिला है, जीएनपीए 0.85% रहा, एनएनपीए 0.68% रहा, हमारा कलेक्शन इनका कलेक्शन एफिशिएंसी 99.8% रहा है। अगर एएम की ग्रोथ की देखे तो हम लोग यहाँ पे अगर हम इस चार्ट में देख सकते हैं कि एएम इनका कंटिन्यूसली ग्रो होता हुआ देखने को हमें मिल रहा है। डिसबर्समेंट में थोड़ा सा इस बार डाउन हुआ है, लेकिन हमें लास्ट क्वार्टर ईयर के क्वार्टर से देखना होगा तो उसमें भी ग्रोथ हमें देखने को मिल रही है। कस्टमर फ्रेंचाइजी इनका हर क्वार्टर एंड क्वार्टर ग्रो कर रहा है। 11 मिलियन कस्टमर फ्रेंचाइजी हो चुके हैं इनका। टोटल इनकम अगर Q1 की बात करें तो फाइनेंशियल 2025 के तो 1866 था और इस बार बढ़ के 2187 हो चुका है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स भी 415 लास्ट ईयर के क्वार्टर में था और इसको ग्रो तो 472 हो चुका है। एसेट क्वालिटी में भी हमें इंप्रूवमेंट देखने को मिल रहा है। जीएनपीए जो 2 क्वार्टर पहले 1.1% था वो घट के 0.85% आ गया है और एनएनपीए 0.84% से 2 क्वार्टर पहले जो था वो 0.68% हमें देखने को मिल रहा है। हम देख सकते हैं कि इनका टच पॉइंट में भी काफी हाई ग्रोथ देखने को मिल रहा है और कस्टमर फ्रेंचाइज में भी अपना हाई ग्रोथ इन कंपनी मेंटेन कर रहे हैं। और जून 2025 के अगर इनके शेयर होल्डिंग स्ट्रक्चर को देखें तो प्रोमोटर के पास 37% है, बैंक ऑफ न्यूयॉर्क मेलन के पास 23% है, डीआईज के पास 7.9% है, एफआईज के पास 6.44% है और अदर्स के पास 25% है। अगर की इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर की बात करें तो एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस के पास भी इनका स्टेक है, एलआईसी है इसमें इन्वेस्टेड, मोतीलाल ओसवाल है, बंधन म्यूचुअल फंड है, मिराई एसेट म्यूचुअल फंड है, ग्रो म्यूचुअल फंड है, वैनगार्ड है, एंटारा इंडिया फंड है, डायमेंशनल फंड एडवाइजर्स है। तो काफी बड़े बड़े की इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर हमले को इस कंपनी में इन्वेस्टेड दिख रहे हैं। अगर इनके फाइनेंशियल स्टेटमेंट की बात करें तो मार्केट कैप इनका बहुत कम है, 2779 करोड़ का, 13.5 के पी पे कंपनी देखने को मिल रही है। करंट प्राइस का 30.8 है, 52 वीक हाई 68.9, 52 वीक 29.4 है, बुक वैल्यू 17 रुपीज है, डिविडेंड यील्ड 0.32% है, आरओसी 13.1% है, आरओई 13.9% है और ईपीएस 2.29 है। प्रोमोटर होल्डिंग 35.3% देखने को मिल रहा है। प्रीवियस 12 मंथ का प्रॉफिट 200 करोड़ का है। पेग रेशियो 0.38 के पे देखने को मिल रही है और ऑल टाइम हाई प्राइस इनका लगभग 100 रुपए के आसपास था। ऑल टाइम लो प्राइस 1.35 है। 52 वीक हाई से 55.3% लो में ट्रेड कर रहा है और 52 वीक लो के आसपास ये ट्रेड कर रहा है। 4.87% हाई, इससे ऊपर है मात्र भी। प्राइस टू बुक वैल्यू की बात करें तो 1.81 प्राइस टू बुक वैल्यू पे ये ट्रेड करता हुआ देखने को मिल रहा है। आरएसआई अभी इसका 46.3। अगर प्राइस टू बुक वैल्यू को देखे तो हमें 5 ईयर टाइम फ्रेम में अपने लोएस्ट प्राइस टू बुक वैल्यू पे ट्रेड करता हुआ दिख रहा है 1.81। अगर इसकी पी रेशियो की बात करें तो 5 ईयर टाइम फ्रेम में हमें लोएस्ट अपने पीक पे देखने को मिल रहा है और आप देख सकते हैं इसका ईपीएस कितना सुंदर से ग्रो होता है वो देखने को भी मिल रहा है। ये सबसे अच्छा संकेत होता है ईपीएस में ग्रोथ होना, पी रेशियो को नीचे जाना। ये सबसे बेस्ट टाइम होता है किसी भी स्टॉक को अपने वॉच लिस्ट में एक्यूमुलेट करने का। अगर 3 ईयर टाइम फ्रेम में भी देखें तो पी हमें बढ़ता हुआ देखने को मिलेगा और स्टॉक भी अपने सबसे बॉटम पी पे आपको देखने को मिलेगा। 1 ईयर टाइम फ्रेम में अगर देखें तो ये अपने मीडियन पी 20.8 है, उससे भी ये नीचे ट्रेड करता है, अपने लोएस्ट पी के आसपास ये ट्रेड करता हुआ देखने को मिल रहा है और 1 ईयर टाइम फ्रेम में भी हमको ईपीएस ग्रो करते हुए देखने को मिलेगा। अगर इनके क्वार्टरली रिजल्ट की बात करें तो अगर रेवेन्यू को देखें तो लास्ट ईयर के सेम क्वार्टर में 187 करोड़ का इन्होंने रेवेन्यू किया था, जो बढ़ के 219 करोड़ का हो चुका है। नेट प्रॉफिट की बात करें तो 41 करोड़ का था, वो बढ़ के 47 करोड़ का हमें देखने को मिल रहा है। अगर इनके ईयरली स्टेटमेंट को देखा तो ये कंपनी जो मार्च 2014 में 218 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट कर रही थी, वो बढ़ के अभी लगभग 12 साल में ये 771 करोड़ का और ट्रेलिंग 12 मंथ में 803 करोड़ के पहुंच चुकी है अपना रेवेन्यू को जनरेट करके, इंक्रीज करके। और नेट प्रॉफिट 54 करोड़ से ग्रो होके आपको 206 करोड़ का देखने को मिल रहा है। ईपीएस में भी ग्रोथ देखने को मिल रहा है, 0.69 से ग्रो होता हुआ ये 2.29 के ईपीएस पे आ चुका है। और फाइनेंसिंग मार्जिन अपना लास्ट 2 साल से इन्होंने सेमी मेंटेन किया हुआ है। अगर इनकी कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ की बात करें तो 10 ईयर्स में 15% का इन्होंने सेल ग्रोथ किया है, 5 ईयर्स में 16%, 3 ईयर्स में 25%, ट्रेलिंग 12 मंथ्स में 13%। अब प्रॉफिट ग्रोथ की बात करें तो 10 ईयर्स में 17%, 5 ईयर्स में 30%, 3 ईयर्स में 36%, ट्रेलिंग 12 मंथ में 13%। अगर स्टॉक प्राइस सीएजीआर की बात करें तो 10 ईयर्स में 8%, 5 ईयर्स में 10%, 3 ईयर्स में माइनस देखने को मिल रहा है और 1 ईयर में तो -53%।
ये बेस्ट टाइम होता है जब हमारा सेल्स भी ग्रो कर रहा है, प्रॉफिट भी ग्रो कर रहा है, स्टॉक प्राइस अपने बॉटम पे है और आरओई जो है 10% है 10 ईयर में, 5 ईयर्स में 11%, 3 ईयर्स में 13%, लास्ट ईयर उन्होंने 14% का आरओई मेंटेन किया है। अगर इनके बैलेंस शीट की बात करें तो इनका रिजर्व जो मार्च 2014 में 452 करोड़ था, ये 12 साल में ग्रो होता हुआ 1445 करोड़ हो चुका है। और इनका टोटल एसेट जो 1116 करोड़ था वो ग्रो होकर 12 साल में 5255 करोड़ हमें देखने को मिल रहा है। तो इन्होंने रिजर्व में भी ग्रो किया है, अपने एसेट में भी ग्रोथ किया है। अगर आरओई की देखा जाए तो मार्च 2014 में जो आरओई 12% का था, बीच में थोड़ा सा कमा है, लेकिन लास्ट 5 साल से हमें एक ग्रोथ देखने को मिल रहा है आरओई में 7%, 8%, 9%, 14% और 14% लास्ट ईयर भी इन्होंने मेंटेन किया हुआ है। अरे इनके शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो प्रोमोटर के पास 48.21% है। लास्ट क्वार्टर से इन्होंने थोड़ा सा माल अपना बेचा है। एफआईज ने भी अपना माल को डिक्रीज किया है, डीआईज ने भी माल को थोड़ा सा डिक्रीज किया है, पब्लिक ने माल थोड़ा सा इंक्रीज किया है, काफी इंक्रीज किया है, 5% के आसपास उन्होंने पब्लिक ने माल इंक्रीज किया है। लेकिन वीक हैंड्स में अभी हम लोग को देखने को मिलेगा कि वीक हैंड्स में 33% नहीं है, 3% देखिए जील प्रोफेशनल सर्विसेज के पास है, निमिषा पांडे के पास 2.77% है, ईस्टर्न स्टार इंफ्रादेव प्राइवेट लिमिटेड के पास 1.29% है। तो ये भी स्ट्रॉन्ग हैंड्स ही हमें जानना है, ये भी स्ट्रॉन्ग हैंड्स है, क्योंकि इनको भी बिजनेस के बारे में काफी ज्यादा नॉलेज होता है जो आम पब्लिक के पास नहीं होता है। तो 3%, 2% और 1%, 3, 3, 6, 7% ये भी पब्लिक से हम हटा सकते हैं, जो कि वीक हैंड्स नहीं। अगर इसका टेक्निकल चार्ट पैटर्न की बात करें तो ये चार्ट हमें बहुत सुंदर सा है, एक इन्वर्टेड रिवर्स हेड एंड शोल्डर बनाता हुआ देखने को मिल रहा है। यहाँ पे एक छोटा सा इसने शोल्डर बनाया, इसके बाद एक बड़ा सा शोल्डर यहाँ बनाता हुआ देखने को मिल रहा है, राउंडिंग बॉटम करके ये बहुत ही सुंदर सा अपना हेड बना रहा है। और ये स्टॉक यहाँ जाते हुए फिर एक यहाँ पे रेजिस्टेंस फेस कर सकता है, इसके बाद ये मल्टीपल शोल्डर बना सकता है और उसके बाद ये ब्रेकआउट करके हो सकता है फिर यहाँ पे ये सपोर्ट लेके ये फिर यहाँ पे जाने का कोशिश करे। अगर यहाँ से ये ऊपर बढ़ के जाता है तो इस प्राइस से हमें 217% का पोटेंशियल गेन देखने को मिल सकता है। ये गेन कैसे पता लगा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर से इसके नेक लाइन से अगर हम यहाँ के डेप्थ को मेजर करें और इसको ऊपर प्लेस करें यहाँ पे, तो हमें इसका अपसाइड पोटेंशियल देखने को मिल सकता है। लेकिन मैं ये बता दूं कि ये चार्ट सिर्फ और सिर्फ आप लोग के स्टडी पर्पस के लिए है, इसमें कोई भी मेरी बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है, मैंने इसमें कोई भी प्राइस टारगेट नहीं लगाया है, कोई भी टाइम फ्रेम नहीं लगाया है। सिर्फ और सिर्फ आप लोगों को ये चार्ट कैसे रीड किया जाता है, कैसे टेक्निकल को समझा जाता है, इसके बारे में मैं जानकारी दे रहा हूँ। और अगर ये ऊपर देखते अपसाइड पोटेंशियल ऑल टाइम हाई प्राइस से ये नीचे ही हम लोग को देखने को मिल रहा है, ठीक है। अगर यहाँ पे देखें तो एक छोटा सा यहाँ पे भी ये इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनाता हुआ देखने को मिल रहा है। यहाँ पे जाके फिर लिया और यहाँ से इस टाइप से बना के ये ऊपर जा सकता है। अगर यहाँ से इसको डेप्थ को मेजर करके यहाँ पे प्लेस करें तो यहाँ से हम इस नेक लाइन से, ये जो नेक लाइन है, ये नेक लाइन से हमें 17% का अपसाइड पोटेंशियल देखने को मिल सकता है। ये जो है इस प्राइस से यहाँ से लगभग 35% ऊपर है, इसका जो प्राइस अपसाइड पोटेंशियल आ रहा है 35% यहाँ से है, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि इसके बिजनेस ग्रो कर रही है, प्रॉफिट ग्रो कर रही है, तो इसको पहुंचने में कुछ समय से ज्यादा का समय लगना चाहिए, कुछ महीने से ज्यादा का समय नहीं लगना चाहिए। तो शॉर्ट टर्म में हमें ये देखने को मिल सकता है, लॉन्ग टर्म में हमें ये देखने को मिल सकता है। तो इसमें भी हमें, मुझे नहीं लगता कि 1 या 2 साल से ज्यादा टाइम लगना चाहिए, और ये तो कुछ ही महीना में हमें देखने को मिल सकता है। लेकिन फिर भी मैं बता देता हूँ कि ये सिर्फ और सिर्फ इलस्ट्रेशन पर्पस के लिए है और स्टडी, कोई बाय या सेल रिकमेंडेशन नहीं है। तो अगर ये वीडियो आप लोग को पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करेंगे, दोस्तों को भी शेयर करेंगे और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। और हमारे पुराने वीडियोस को भी आप देख सकते हैं, इस चैनल पे काफी वीडियोस पुराने हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।